हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। आज हम लोग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है निदानात्मक और उपचारात्मक की। सभी लोग मतलब कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, तो आज हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इसे पढ़ने से पहले अगर अभी अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे के पिछड़ेपन होने का कारण ढूंढना ही निदान कहलाता है। जैसे कोई बच्चा है, आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हमने एक फिगर लिया है। देखिए, ये डॉक्टर है। डॉक्टर के पास कोई बच्चा गया है अपना चेकअप करवाने के लिए। तो बच्चा जो डॉक्टर है वो बच्चे को चेक कर रहा है कि इसको फीवर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं टीचिंग में भी। जैसे कोई बच्चा है, आपके क्लास में पढ़ाई कर रहा है वो, तो उसको सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है उसे नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है उस चैप्टर के बारे में, मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें बच्चा नहीं समझ पा रहा है और क्यों नहीं समझ पा रहा है, उसकी कमी कहाँ है। क्या वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, या जो शब्द है उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहा है, तो उसका कारण कारण ढूंढना। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, वो उसे कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी हुई है, तो वो डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हुई है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे जुकाम हुआ है, मुझे फीवर हुआ है। ठीक है, तो मुझे कौन सी दवा देनी है, किस तरीके से हम ठीक होंगे। तो जब पेशेंट जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी जांच लिखता है, तुरंत वो दवा नहीं देता। मान लीजिए किसी आदमी को या किसी बच्चे को फीवर हुआ है, तो पहले उसकी ब्लड टेस्ट लिखेगा कि कहीं ये ब्लड टेस्ट होने के बाद कहीं इसे टाइफाइड तो नहीं हुआ, इस बच्चे को कहीं डेंगू तो नहीं हुआ है। तो उसका कारण पता करता है कि ये किस चीज़ की वजह से बुखार आ रहा है। तो यही जब कारण पता करते हैं बिना अभी कोई उपचार किए, तो वो जो कारण पता करने का प्रोसेस होता है वही निदान कहलाता है। ठीक है, और जब हमें कारण पता चल जाता है, उसे पता डॉक्टर को पता चल गया कि ये डेंगू हुआ है या टाइफाइड हुआ है, तो उसके हिसाब से वो दवा लिखता है। वो जब दवा लिखता है तो उसे खाने के बाद जो आदमी होता है वो सही होता है। तो यही जो हो जाएगा दवा देने की प्रोसेस, यही हो जाता है उपचार करना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। हम एक बार और रिपीट कर देते हैं कि जब शिक्षण कराते समय बच्चे को जो पढ़ाई करते समय जो कमी, मतलब जो नहीं समझ में आता है, उसके कारण का पता करना। किस कारण वो क्लास में नहीं पढ़ पा रहा है, किस कारण वो उसका क्लास में ध्यान नहीं लग रहा है, या उस जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को क्यों नहीं समझ पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, नहीं समझने का कारण जब टीचर पता करता है तो उसे निदान कहते हैं, निदानात्मक शिक्षण। और जब बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि वो क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है, जब वो पता चल जाएगा तो उस हिसाब से बच्चे को टीएलएम उपलब्ध करवाया जाएगा, उस तरीके का माहौल दिया जाएगा, उस तरीके से खेल कूद के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो जो कारण पता करने के बाद जो उपचार, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए जो हेल्प दी जाती है, जब उसका प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसकी कमियों को दूर किया जाता है जिसके माध्यम से, वही हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा आई होप। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उपचारात्मक शिक्षण हम लोग देख लिए, ऊपर ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, तो वही जो हमने आपको बताया कि जो डॉक्टर है पहले वो पेशेंट से पूछता है कि कौन सी बीमारी हुई है, फिर उसका जांच लिखेगा, उसके कारण का पता करेगा, तो वो निदान हो जाएगा। और फिर वो जब दवाइयाँ देता है तो वही हो जाएगा उपचार करना। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विद्यार्थी के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसकी निदान के बाद क्या होता है। मतलब रिक्तियां, जब बच्चा को सिखाया जा रहा है लेकिन वो कुछ तो सीख लिया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो नहीं सीख पा रहा है, कुछ कठिनाई आएगी उसको सीखने में सॉरी।
जो कठिनाई आएगी तो उसे दूर करने के बाद, मतलब आपको कारण पता करने के बाद जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है, मतलब निदान के बाद क्या करना चाहिए। सघन अभ्यास कार्य नहीं, समुचित उपचारात्मक कार्य बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निदान के बाद उपचार किया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि पहले निदान होता है तभी उपचार होता है, ठीक है। पहले कारण का पता करेंगे, इसके बाद उसका उपचार करेंगे। पहले पेशेंट का जांच करेंगे, इसके बाद दवाई देते हैं, ठीक है। इस तरह बच्चे की सबसे पहले कमी देखेंगे, कारण का पता करेंगे, तब उसको शिक्षण देंगे, तो ये उपचारात्मक हो जाता है। अगला देख लेते हैं, उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वह है सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे को कभी उपचार देंगे? अब जो बच्चा पहले से ही सीखता है, उसे हर चीज आ रहा है, तो ये नहीं होगा। समस्यात्मक बालक बिल्कुल सही, जब किसी को कोई बीमारी होगी तभी तो आप उसका उपचार करेंगे, जब बीमारी ही नहीं तो आप उपचार किसका करेंगे। तीसरा आ जाता है व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य और संतुलित बालकों का अध्ययन। तीसरा है दुर्बल बालकों का अध्ययन। चौथा है सामान्य बालकों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, अगला आता है शिक्षकों को अपने विद्यार्थी की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः की ओर संकेत करते हैं। प्रायः किसकी ओर संकेत करते हैं? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। दूसरा है विभिन्न प्रकार के पाठचर्या की आवश्यकता। तीसरा है उनके ज्ञान की सीमा। और चौथा है आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो यही डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करेंगे, शिक्षक जो हैं, तो जब अध्ययन करेंगे तो वो कमियों के बारे में पता कर लेंगे, तब उसका उपचार करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के उपरांत छात्रों की अधिगम संबंधित समस्याओं को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ये 27 मई 2018 को पूछा गया था, जो रिटन एग्जाम हुआ था। तो हो जाएगा आंसर निदानात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण को संदर्भित करता है शिक्षार्थियों की समय समय पर जांच करने के लिए, बी सीखने में अंतर को संबोधित करने के लिए, सी नियमित स्कूल घंटों के बाद, चौथा है उज्जवल शिक्षार्थी को उत्कृष्टता में मदद करने के लिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। उपचार मतलब आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए जो अक्सर संकेत करते हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी। हमने शायद ऐसा ही क्वेश्चन देख लिया है कि जब वो त्रुटि का अध्ययन तो उपचारात्मक रणनीति की आवश्यकता होती है, इसलिए त्रुटियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो हमने जो भी क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।